चलो वो रिकॉर्डिंग रहेगी तो चिंता मत ओके सर। ये म्यूजिक किसके यहाँ चल रहा है? म्यूजिक बंद करो सर, आपके वहां पे चल रहा है। चलो गाइस, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग द ओरिजिन। देखो बेटा, अगर ऐसा नहीं भी देता ना तो कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा बेटा? पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। डायमीटर क्या हो गया बेटा? तो बेटा डायमीटर क्या हो गया बेटा उसका? तो डायमीटर जो सेंटर से पास होगा। ओके, तो देखो बेटा, चिंता की बात नहीं है। रेडियस की इक्वेशन निकाल ले, वही तो डायमीटर की इक्वेशन होगी। खत्म। देखो ये सेंटर निकाल लो, सेंटर निकाल लो, और ये ओरिजिन से कहीं ना कहीं तो पास हो ही रहा है, तो सेंटर तो आप कोई भी निकाल सकता है इसका। बताओ सेंटर क्या होगा इसका, जल्दी बोलो। -6 से डिवाइड किया 3, -2 -1। 3, -1। 3 कॉमा और 2 को डिवाइड किया -2 से -1। अब देखो बेटा, ये जो वन ऑफ द डायमीटर जो होगा वो तो 2 पॉइंट्स से पास होगा, है ना बेटा। तो अब तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो देखो y माइनस y1 कितना बेटा? 0। y2 माइनस y मतलब -1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। तो क्या ये आपके पास कितने सिंपल 3y इज इक्वल टू प्लस x। यस बेटा, खत्म हो गया आपका, ये वन ऑफ द लाइन आ गई। यस, तो 3y प्लस x, ए इज द राइट आंसर। देखो कितनी जल्दी उसने बता दिया। सर, मैंने ये गलत बोला आपको था। तूने बी बोला था। कैन प्लीज क्लोज द डोर, आवाज बहुत आ रही है ना। चलो बेटा, नाउ अभी है ना, प्यार से करना है, चलो करो। 42 कमान फास्ट। अब देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द, सेम ही है। सी। तो अब इसको मैं नहीं कर रहा हूं, ये यू कैन डू सेम, हाँ इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ इसको ना। अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो देखो हाँ चलो ये करो, ट्राई करो। एंड ऑफ ए डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल इज दिस, बी लाइज ऑन, चलो चलो 43 करो तो कमान पास। एंड ए ऑफ ए डायमीटर, एंड the end of a diameter AB of a circle is 1,1। सबको करना, मैं नहीं कर रहा हूँ। B lies on the line। B lies on a line, एक लाइन है। x plus y minus 3 is equal to 0। The locus of the center of the circle, सर ने बोला है जिसका लोकस निकालना उसको h, k बोल देते हैं। बस अब दिमाग लगाओ, हाउ यू विल फाइंड आउट द इक्वेशन। देखो, लेट p is equal to h, k। नाउ फाइंड आउट कंडीशन।
कैसे करोगे बेटा? Come on. Anybody? देखो गाइस, हमारा दिमाग में क्या चलने चाहिए? देखो बल्ब क्या होता है बेटा? बल्ब क्या होता है? सर ने बता चुके हैं कि लेट द पी पॉइंट है, अब अपने को कंडीशन निकालना है। तो देखो बेटा, अगर अपन देखें तो कंडीशन के लिए अपने को दूसरा कहते हैं कि जो पी पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है। पी जो है इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या Yes, करेगा बेटा? sir. अगर मैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालूं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड आउट करूं, है ना, एंड पुट इनटू द इक्वेशन, तो मेरा काम हो जाए। आर यू हाँ. गेटिंग मी? अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट निकालूं और पुट इनटू द इक्वेशन करूं तो मेरा काम हो जाए। सिंपल सी बात है। तो देखो बेटा, लेट x1 y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, है ना। तो हमारे को सिंपल सा एक बात पता चल गई, ये ए है 1,1, ये बी है x1, y1, और ये मिड पॉइंट है h, k। तो हमको क्या पता चलेगा? h इजिकल टू x1 प्लस 1/2, k इजिकल टू y1 प्लस 1/2। यस। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2h माइनस 1, एंड y1 की वैल्यू आ गई 2k माइनस 1। हाँ सर. नाउ इन इक्वेशन क्या है बेटा अपनी? x प्लस वाई इजिकल टू 3। तो x प्लस वाई इजिकल टू 3, तो ये क्या जाएगा बेटा? 2h माइनस 1 प्लस 2k माइनस 1 इजिकल टू 3। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? h प्लस k, ये माइनस हो जाएगा तो 2h प्लस 2k इजिकल टू 5। अब देखो, अब इसमें क्या हो गया? h के और कांस्टेंट बचा, तो अब इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या देगा बेटा? 2x प्लस 2y इजिकल टू 5। ये आपका लोकस हो गया। तो 2x, ये आपका आंसर आ गया, 2x प्लस 2y माइनस 1। गाइस फिर से सुनो, क्वेश्चन क्या था? एवरीबॉडी प्लीज समझना। द एंड ऑफ अ डायमीटर, तो जैसे डायमीटर आता है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये एक डायमीटर हो गया ना 1,1, एंड बी लाइज ऑन द लाइन दिस, इस लाइन के ऊपर लाई करता है बी पॉइंट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस। जैसे लोकस आए तो खुश हो जाओ। तो जिसका जिसका हमको पता है, लेट जिसका लोकस उसको पी पॉइंट है, तो लेट द पी इज इक्वल टू h, के लोकस, है ना। अब देखो, अब अपने को क्या लगाना है? पी। अब अपना लोकस का मतलब क्या था? पी इज, अब अपने को नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन जिसमें h के और कांस्टेंट रहे। तो कंडीशन दी है पी इज मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो बी होंगे वो फाइंड आउट करेंगे और पुट इनटू द इक्वेशन। यस, वो इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो x1 y1 हमने कोऑर्डिनेट ले लिए किसके? बी के। तो ये a11 है, b x1 y1 है, h की मिड पॉइंट ले लिए, तो h की वैल्यू आ गई है दिस, है ना बेटा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है? 2h माइनस 1, y1 के लिए 2k माइनस 1। नाउ इन इक्वेशन, तो अपने इक्वेशन में रख दिया, x की जगह रख दिया 2h माइनस 1, y की रख दिया 2k माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन आपके पास, यही लोकस होता है। यस गाइज, बहुत सिंपल है। यस लोकस सर. मतलब कि जिसका लोकस निकालना, लेट दैट पॉइंट इज h, यस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. सिंपल है। देखो बेटा, ध्यान से पढ़ना है, अच्छा है। आज थोड़ा लंबा पढ़ा क्योंकि लेट हो गए थे अपन थोड़ा ना। ओके, तो दिस सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
AB is the diameter of the circle if P1 P2 is the length of the चलो करो करो everybody please do, everybody please try. Let's try. Come on guys, आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा. Guys, आप लोग करना, मैं नहीं कर रहा हूँ. हाँ सर. Come on fast. Come on guys, do fast. बॉम्बे. Come on guys. एक AB is the diameter of the circle है. बॉम्बे नहीं. P1 P2 is the length of perpendicular from A and B on the line this. In the maximum value of P1 P2. पहले P1 P2 निकालो, फिर maximum बात करो. Come on guys, do fast. Come on. Come on guys, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा. ए भी कहीं भी मूव कर सकता है. हाँ. Come on, come on. ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है क्या आपको? यस सर. ए और बी के कोऑर्डिनेट का पता है अपने को? ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस. सर वो तो एक्स एक्सिस पे हो जाएंगे ना, 2,0 -2,0.
नो नो, ऐसा जरूरी थोड़ा है। ये एक जरूरी नहीं, आपका, पर ऐसा हम एक कंडीशन लेके कर सकते हैं ना। ये भी तो एक आपका डायमीटर हो गया एक तरीके से, ए और बी। फिर वैसे नहीं सर, हम अगर एक कंडीशन ले ले तो फिर लेंथ निकाल लेंगे। नहीं 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 बेटा, वैसे में मजा नहीं आएगा, ऐसे नहीं। एक तरीके से फिर तो ये भी एक हो गया ए और बी, अब ये एक हो गया P1 और ये हो गया P2, तो फिर P1 P2 अलग आ जाएगा, तो वी कैन टेक कि वो ऐसा डायमीटर है। और कुछ सोचो, मैंने डायग्राम बना के दे दिया आपको। P1 इंटू P2, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपका 1/2 आंसर आ रहा है। 1/2 2। कैसे किया, क्या किया बोल। सर वही लॉजिक, वो लॉजिक लगाया ना, तब 1/2 आ रहा है। नहीं तो क्या लॉजिक लगाया, बता ना मुझे। सर वो एक्स एक्सिस वाला। ए बी को एक्स एक्सिस पे ले लिया। हाँ सर, क्योंकि वो तो ओरिजिन है, डायमीटर एक्स एक्सिस पे ले लेंगे तो पॉइंट्स आएंगे 2,0 और -2,0। फिर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला से दोनों P1 P2 निकाल लिए, मल्टीप्लाई कर दिए। गुप्ता जी आपने क्या किया। सर वही था। देखो बेटा, अगर आपको ऐसे कुछ पॉइंट ही लेना है तो मैंने ऐसा एक ले लिया, है ना। अब देखो, अब मेरा जो सर्कल है वो ये मेरा सर्कल हो गया, है ना। तो मुझे ये बात पता चल गई कि ये जो पॉइंट है ये 2,0 है और ये -2,0 है और ये ओरिजिन है, क्योंकि सर्कल दिया है x² + y² = 4, है ना। अब एक लाइन दे दी है उसने, है ना, x + y = 1। अब x को 0 करेंगे तो y 1 आ जाएगा, मतलब ये लाइन यहाँ से पास होगी और यहाँ से पास होगी। एक तरीके से लाइन ये हो गई आपकी, सॉरी, हाँ लाइन ये हो गई बेटा। है ना, ये लाइन हो गई आपकी। ओके। अब अब आप अब आप पॉइंट ये जो ले रहे की सोच रहे हो कि ये एक पॉइंट हो गया आपका P1 और सपोज ये हो गया P2, ये भी, है ना। अभी 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 क्या हो सकता है बेटा, अब डायमीटर किसको सर लो। डायमीटर के एंड्स के पॉइंट तो 2,0 और -2,0 पे लो ना। अब देखो बेटा, अब अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ये और यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ये, है ना, तो कोई लॉजिक है इसका, या हम देखें तो हम क्या सोच के डालेंगे। वो सर आप जो परपेंडिकुलर। बना रहे हो परपेंडिकुलर थोड़ी है x + y = 1 वाले लाइन के। हाँ बेटा, हाँ अभी बोल, क्या बोल रही है बेटा। सर परपेंडिकुलर लाइन बना ही नहीं रहे, आप टेढ़ी लाइन बना रहे हैं। जो x + y = 1 है उसको -2,0 के परपेंडिकुलर लाइन बनानी तो दूसरे एंगल से जाएगी। नहीं बेटा, x + y = 1 तो यही होगी ना लाइन, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 1 हो गया, ये तो ऐसे मतलब जाएगी। आप जो पहले परपेंडिकुलर बना रहे थे वो सही नहीं था ऐसा। नहीं देख, ये है ना अपना, देख ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया एक परपेंडिकुलर P1 और एक ये परपेंडिकुलर हो गया P2, यही तो है P1 P2। वो लाइन के टेढ़ी बनेगी, P1 जो बनेगी वो स्ट्रेट वायर्स के पैरेलल ही बनेगी। बेटा मुझे कुछ सुना ही नहीं आया, तेरा नेट या मेरा नेट कोई स्लो है, फिर से बोलेगी। हेलो। जो लाइन बना रहे हो ना वायर
वाली, उसको थोड़ा सा नहीं, राइट साइड Network issue. इंक्लाइंड बनाएंगे। if P1 P2 be the length of perpendicular from A सर and B. सर मैं समझ गया, मतलब है ना जो ये आपने पॉइंट्स लिए हैं ना P1 और P2, वो येलो लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है ना वैसा। सर अब वो डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन निकाल, वो फॉर्मूला लगा के कर दे तो। वही मैं सोच रहा था कि आप वही करो, इतना सारा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मगर अब देखो बेटा, अभी आप कर रहे हो तो आप ये लॉजिक लगाओ कि इसके अलावा और कोई पोजीशन ए बी की हुई तो क्या करोगे। आपको सोचना है, जो उस पे आप दिमाग लगाओ। कोई और भी पोजीशन होगी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना। नहीं बेटा देखो, जो ये ए बी आपने भी ऐसा लिया, ए बी आपने ऐसे ही ले लेते तो देखो देखो आप समझे नहीं फिर मेरी बात को। ये देखो, ये ए बी ले लेते तो, और ये ऐसी लाइन ले लेते थे तो दोनों जने। ओके, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अब देखो, अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, मैं जो सोचवा रहा हूँ उसको समझो। जैसे ये एक लाइन है आपकी, है ना। अभी आपने डायमीटर ऐसा लिया था, मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत लो, आप डायमीटर, ये डायमीटर ले लो। तो ये भी तो आपकी एक लाइन तो गई P1 और ये P2, कुछ भी हो सकती है ना वो तो, है ना। ये वाली लाइन वही तो हुई P1 P2। तो वाई यू आर, अब इस केस में आपको यहाँ पॉइंट आप ले रहे हो फिक्स, क्या ले रहे हो आप फिक्स, -2,0 या 0,2,0। देखो ये यू आर टेकिंग 2,0 एंड दिस इज -2,0। अगर जब आप लाइन ऐसे लोगे तो यहाँ पर फिर -2,0 थोड़ा ले पाओगे, फिर और लोगे। वाई यू आर टेकिंग दिस, दैट आई एम सेइंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, जैसे sir. जैसे ये देखो, अभी अपन सोचने से आईआईटी निकलती है। जैसे ये हमारे पास है ना, अब देखो ये सर्कल फिक्स है, ये आपकी लाइन फिक्स ये लाइन भी आपकी फिक्स है ना, ये लाइन भी फिक्स है। डायमीटर फिक्स नहीं है। हाँ, तो अब मैंने डायमीटर ये ले लिया, ध्यान सुनो। अभी आपने इस क्वेश्चन में डायमीटर क्या लिया था, ये डायमीटर लिया था, है ना बेटा। आपने ये डायमीटर लिया था, ये ए बी डायमीटर लिया था, है ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डायमीटर ले लेता हूँ ये वाला, तो ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया, ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया। यस और नो? आर यू गेटिंग मी? लेट दिस इज द डायमीटर। आप मेरी बात सब समझ पा रहे हो ना, जो मैं बोल रहा हूँ? समझ अब पा रहे हैं sir. अब मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये दिस इज द वन ऑफ द परपेंडिकुलर, दिस इज अनदर परपेंडिकुलर। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे अभी आप ले लेते हैं -2,0 ये कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे 2,0। अब ये कोऑर्डिनेट चेंज जाएंगे ना। अब दिस इज नॉट -2,0। नाउ गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। सर। तो अभी इसको कैसे करोगे वो बताओ मुझे, या चलो ये आपने लिया क्यों किया बताओ मुझे। Everybody getting my point now? Now I draw 3 circles. लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं है. गलत बात।
उसको आता होगा। चलो ललित तुम दिमाग लगाओ, बोलो बोलो। कोऑर्डिनेट चाहिए। बिना कोऑर्डिनेट के करना है तो क्या करोगे, या कुछ दिमाग, चलो ये कोऑर्डिनेट भी सही है, कैसे लोगे आप? वो जुगाड़ लगा के। क्या जुगाड़ लगाओगे, थोड़ा सा सोचो। हम्म, सब लोगों को सोचना है और मुझे सब भेजना है, हाँ। और सोचना है, ऐसा टाइम पास नहीं करना है, ताकि उससे मजा आए। चलो सोचना है बेटा, ये मैंने डायग्राम बना दिया है। देखो आपका आंसर भी आ रहा है, इसको -20 ले लो, इसको ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। मगर मेरे को मेथड अच्छी चाहिए, कम ऑन, है ना। मेथड से अपना आंसर तो आ रहा है इधर, मगर जो मैंने सोचवाया उसको सोच के बताओ कि क्या होगा। ओके सर। नेक्स्ट करो। हम्म, ऑप्शन बी। if one end of the diameter of a circle is 3/4 then the other end is, तो सिंपल है बेटा, देखो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट The करने की जरूरत ही midpoint. नहीं है। वेरी गुड। देखो बेटा, ये पॉइंट है आपके पास A 3,4, सेंटर आपके पास है क्या 2,3, अदर एंड निकालना है आपको बॉम्बे, लेट x, y। अब ये मिड पॉइंट है, यू कैन डू। यस, Yes. चलो ये तो बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट करो। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल, चलो करो। परपेंडिकुलर। बोलना नहीं है किसी को, जिसको आ जाए उसको करना है। चलो तो दिमाग लगाना है, इसलिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। वन फास्ट गाइस, देखो अभी अच्छा कंसेप्ट इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। देखो बेटा, कोई भी लाइन है ना। अब ध्यान सुनना बेटा, है ना। अब ये उसकी कोई टेंजेंट है सपोज, है ना, या कोई भी टेंजेंट है। तो देखो बेटा, टेंजेंट क्या होती है एग्जैक्टली, अगर अपन देखें तो टेंजेंट है ये। तो टेंजेंट क्या होती है बेटा, कि जब अपन ये परपेंडिकुलर डालते हैं, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द, है ना, देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम, Yes sir. 10th का theorem है. यस वेरी गुड, टू द टेंजेंट इजिकल टू क्या होती है बेटा, ऑलवेज रेडियस होती है ना बेटा। अच्छा, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है बेटा, नॉर्मल इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। व्हाट इज द नॉर्मल? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो देखो बेटा, मतलब ये इधर से परपेंडिकुलर, ये इधर से परपेंडिकुलर है, तो अल्टीमेटली ये जो अगर हम बात करें, तो जो ओपी है, ओपी जो है वो वही नॉर्मल है। तो 101% वो क्या होगा बेटा, पासिंग थ्रू सेंटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, किसी भी उसका जो नॉर्मल होता है,
है ना, ये याद रखो, मैं बार बार फिर से लिखा रहा हूँ, नॉर्मल टू द सर्कल is nothing, it is a diameter of the circle. अरे यस, कोई दिक्कत? अरे वो भी तो सेंटर से पास होता है बेटा। यस सर। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो बेटा, ये एक तरह से डायमीटर हो गया और ये नॉर्मल हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नॉर्मल की बात आएगी ना, तो आपका बल्ब जलना चाहिए। जैसे आपकी नॉर्मल आता है, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल बार बार आएगा, नॉर्मल इन सर्कल बोले तो डायमीटर। ये आपको दिमाग में बत्ती चलना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मल इन सर्कल बोले तो डायमीटर। यस गाइस, याद रहेगा ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है Yes, जो sir. अलग से पढ़ाया जाए, इट इज ए नॉर्मल थिंग। यस बेटा, चलो ये एग्जाम में आता है इसलिए तो इसको अलग से इज्जत दे दिया। चलो गाइस, नॉर्मल बोले तो सर्कल। तब इसने क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज नॉर्मल टू। अब देखो, इसको देख के हमको एक बात पता चल गया, इसका सेंटर क्या हो गया सेंटर को बेटा, सेटिस्फाई करनी चाहिए। 1,2 सेंटर हो गया। तो देखो 1,2 किस में पास होता है, तो देखो 2,1 प्लस y मतलब 2 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन ए। तो नो, ये ऑप्शन कहाँ हो रहा है, ये नहीं, रॉन्ग आ रहा है ना। x की जगह 1 रखा, y की जगह 2 ओके, रखा, तो 2 + 1 4 नहीं है। दूसरा रखा x क्या है 1, ऑप्शन डी, 2 ऑप्शन डी। y कितना बेटा अगेन 2, तो ये पास, ये भी नहीं है। थर्ड क्या है, x है बेटा 1, y कितना बेटा 2 इज इक्वल टू 13, ये भी नहीं है। x कितना बेटा 1, y कितना 2 इज इक्वल टू 3, यस, है ना। पासिंग थ्रू सेंटर, यस, पासिंग थ्रू सेंटर। कोई लोचक यस है? सर। 10th में ये प्रूव करना था कि नॉर्मल सेंटर से पास करती है। बस बस वही है, और कुछ भी नहीं है बेटा। एवरीबॉडी गेटिंग? देखो बेटा, आपको बस हाँ, आपको क्लिक होना चाहिए कि क्या क्या बोल के वो क्या पूछ रहा है ना, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सर हाँ बेटा, सर इसमें तो इक्वल टू 10 दे रखा है, तो फिर सेंटर अलग नहीं होगा? बोले तो सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हाँ, क्या दे रखा है, इक्वल टू 10 दे रखा है, तो सेंटर ये थोड़ी ना होगा 1,2। 1 कोमा फिर एच क्या कोमा होगा, कहीं तो होता है। X minus H. फिर क्या होता है बेटा? तूने अभी दिवाली में हाँ स्वीट सर डिश ज्यादा सही। खा ली थी। देखो बेटा, x माइनस एच होल स्क्वायर हाँ सर प्लस समझ वाई, गया क्या गलती की। नहीं मैं तो फिर भी समझाऊंगा ना। ये जो है आपका, ये आपका हो गया h कमा के, और ये हो गई आपकी रेडियस। ठीक है, सर गुड बॉय। अभी 45 तो कराने की जरूरत न थी। नहीं। नो सर, ये तो भी कराया। अच्छा, ये अभी कराया क्या? चलो 46, Option A. बाकी बच्चों को पढ़ने तो सर दे दो। ऑप्शन ए। गुड बॉय। If x, 3, 3, y the Sir, extremity फिर of से the midpoint. yes, यस डायरेक्ट मिड सर। पॉइंट से ही आ जाएगा। यस सर। गुड गुड गुड, मेरे बच्चे सबसे अच्छे।
ऑप्शन डी। ये भी मत कराओ, ये भी सिंपल है। हो जाएगा। वेरी गुड। बाकी लोग पढ़ते हैं, आधा उतने में तो हो जाता है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द डायमीटर दिस एंड दिस, रेडियस दिस। अब देखो बेटा, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेंटर सेंटर। सेंटर होगा। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर हो गया, है ना माइनस जे बेटा? माइनस। रेडियस दे रखी है। यस यस सर। यस। यस सर। Yes.